जल से अपने भाई को तिलांजलि दी, अपनी कथा बताई। जामवंत जी ने बोला, जिन राम दूतों को आप ढूंढ रहे हैं, हम सभी लोग वही राम दूत हैं, सीता जी का पता लगाने निकले हैं। जैसे परिचय मिला, संपाति के शरीर में नवीन पंख उसी क्षण निकल आया। ऐ पंख निकलते पंख फुला के संपाति लगे नाचने। जब संपाति नाचने लगे तो जामवंत जी बोले, 1 मिनट रुकिए, आपका काम हो गया ना, अब आप हमारा काम करिए। गिद्ध बहुत दूर तक देखता है, देखिए कहीं सीता जी दिखाई दे रही हैं। वहीं एक ऊंची टिला थी, संपाति टिला पर चढ़कर लगे देखे, देखते देखते बोले, मिल गई सीता जी। मैं देखा हूं तुम मनाहि गिद्धहि दृष्टि अपार। संपाति जी बोले, मुझे दिखाई पड़ गई। 100 योजन दूर समुद्र में त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां एक कूट पर अशोक वाटिका में वो अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हैं। जैसे पता मिला, कपि लोग लगे नाचने। जामवंत जी बोले, बहुत सुंदर, और सहायता करिए। बोले, और नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? बूढ़ भयऊं नत करते हूं, कछुक सहाय तुम्हार। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता। और हाँ, एक कार्य कर सकता हूं, आप लोगों में से कौन वहां तक जा सकता है, ये बता सकता हूं। कौन जाएगा? संपाति जी ने कहा, आप में से 100 योजन की छलांग लगाने की जो शक्ति रखता है, वही राम कार्य करेगा। कितना योजन? 100 योजन। 100 योजन मतलब समझते हैं? 1 योजन में 12 किलोमीटर। एक कोस में कितना किलोमीटर होता है? 3। 1 योजन में 4 कोस हुआ। 1 योजन यानी 12 किलोमीटर। 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर। बोले, आप में से जो 100 योजन की दूरी तय करने की शक्ति रखता है, यानी यहां छलांग मारे तो 100 योजन बाद उतरे, इतनी लंबी छलांग जो लगा सकता है, वही राम जी का कार्य करेगा। संपाति जी भरोसा दिलाए, ध्यान रखिए, पापी से पापी व्यक्ति भी जिस राम जी के नाम का स्मरण करके अपार भव सागर को पार कर सकता है, आप उन्हीं राम जी के दूत हैं। आपके दर्शन से मेरा शरीर कितना दिव्य हो गया, आप अवश्य कार्य करेंगे। भरोसा दिला के संपाति जी गए। संपाति जी गए तो कपि लोग आपस में बात करने लगे। उनको तो जाना नहीं था, भाषण दे के चले गए। कौन जाएगा 100 योजन? कौन जा सकता है? एक कपि ने कहा कि एक बार मैंने 30 योजन की छलांग मारी थी। कितने योजन की? 30। दूसरे ने कहा, तुम 30 तो हम 50। जामवंत जी सुने तो मन में सोचे, ये तो धीरे धीरे सब बढ़ने लगे। अब जामवंत जी एंट्री मारे, बोले, बहुत सुंदर, क्या बात है, शाबाश। 50 योजन। 50 योजन के आगे कौन जा सकता है यहां पर? एक कपि ने कहा, 70 योजन मेरा लिखिए, 70 योजन छलांग लगा लूंगा। बोला, अरे बहुत सुंदर, क्या बात, 70 योजन के आगे कौन वीर जाएगा? एक कपि ने और हिम्मत बाना, बोला, जामवंत जी मैं 90 योजन जाऊंगा। बोला, बस बस बस, पहुंच गए, एक बार और हिम्मत मारो, 100 योजन। बहुत सुंदर। 90 योजन के आगे कौन जाएगा? हिम्मत बांधिए। 90 वाला बोले, हम जाएं। और 2 मिनट रुको, 90 के आगे कोई वीर जा सकता है? हम जाएं 90? रुको 2 मिनट, कहां जाओगे? कहां जाओगे? 90 नहीं, 99 योजन भी जाओगे, समुद्र में डूब जाओगे। आप सभी लोग अपने आप को युवान कहते हैं, शर्म नहीं आती युवान कहने में? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में बल नहीं रहा मेरी जब युवा अवस्था थी, भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस बढ़े हुए स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब मैं युवा अवस्था में था। आज बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं बताता
70 जोजन, 90 जोजन, 100 जोजन किसे कहते हैं। जब जवानी को ललकारा ना, तो अंगद जी बोले मैं जा सकता हूं। अंगद कहे ओ जाऊं मैं पारा, लेकिन जिया संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं, लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है। अरे जो चला जाएगा आएगा क्यों नहीं हो? जो पार जा सकता है आ क्यों नहीं सकता है? इसलिए संशय है, क्योंकि अंगद जी कह रहे हो कि मैं जाऊंगा, और जहां पर मैं आ जाता है ना, वहां भगवत कृपा हट जाती है और वहां केवल संशय बच जाता है। इसलिए संशय है कि मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। अंगद जी बोले मैं जाऊंगा। जामवन जी बोले नहीं नहीं, जब जाके आ ही नहीं पाएंगे तो जाने का क्या मतलब है। अच्छा आप बताइए जाना किसको है? कहिए। जिसको जाना है वो मौन बैठे हैं, और जिसको जिसको नहीं जाना है सब आपन आपन बल बता रहे हैं। एकदम बिल्कुल आज वाला स्थिति है। काम करने वाला काम करने में बिजी है, और नहीं काम करने वाला विजिटिंग कार्ड बांटने में बिजी है। ये देखिए हम फूफा हैं, विजिटिंग कार्ड हमारे लीजिए। जाना है श्री हनुमान जी को। हनुमान जी मौन। जामवन जी पूछे सभी कपियों से कहाँ है बजरंग बली? बोले पता नहीं, पंडाल के पीछे बैठे हैं। जामवन जी जाकर देखे तो हनुमान जी। जामवंत जी ने कहा हे हनुमान जी, आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज लगे पड़ने। कपियों के सामने हनुमान जी बढ़ते बढ़ते विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए। सारे कपि देखने लगे। हनुमान जी आवेश में आ गए। बोले जामवंत जी, आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं कर पाया, मैं कहता हूं प्रभु कृपा से पार नहीं करूंगा, लांघ जाऊंगा। खेल खेल में सिंहनाद कर बारहि बारा, सिंहनाद कहि बारहि बारा, लीलहि नाघौ जल निधिखारा, लीलहि नाघौ जल जाऊंगा सहित सहाय राम नहीं मारे, सहित सहाय राम नहीं मारे। आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तोरी, जामवंत मैं पूछूं तोरी। उचित सिखावन दीजौ मोहि, उचित सिखावन दीजौ। हनुमान जी विकराल रूप धारण कर लिए। सारे कपि लोग ऐसे देखने लगे। हनुमान जी बोले जाऊंगा, खेल खेल में पार करके जाऊंगा, जाकर रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ पकड़ के रगड़ के समाप्त कर दूं। नहीं तो कहिए पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने लाकर रख दूं। क्या करूं? शीघ्र बताइए क्या करूं? तीनों में से रावण को मार के आऊं, रावण सेना दोनों को मार के आऊं, कि लंका ही उठा करके ले आऊं? क्या करूं? शीघ्र बताइए। जामवन जी बोले नीचे आइए, नीचे आइए, बराबरी में आइए। आप न रावण को मारिएगा, न रावण सेना को रगड़िएगा, न लंका को उठाकर लाइएगा, कुछ नहीं करिएगा। हनुमान जी बोले क्या करूंगा? इतना कर तात तुम जाए, इतना कर तात तुम जाए। सीतहि देखी कहु सुधि आए, सीतहि देखी कहु सुधि आए, सीतहि देखी कहु सुधि आए। जामवन जी ने कहा चुपचाप जाइए, एकदम चुपचाप जाइए,
सीता जी को देखिए और आकर सीता जी की सूचना रघुनाथ जी को दीजिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे आप। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावणवा को पकड़ के 2-3 फाइट मारे बिना चलाऊंगा? बोले ना ना ना, डोंट टच हिम। रावण को छूना भी नहीं है। इसके लिए रघुनाथ जी स्वयं में पर्याप्त हैं, हम और आप केवल कौतुक के लिए हैं। कपि से न संग संहारे निशिचर, राम सीतहि आगे हैं। त्रैलोक पावन सुजस सुर, मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई, हाँ दास तुलसी गावई। क्या कहा जामवंत जी ने? कपि सेना संग, कपियों की सेना साथ में रहेगी। संहारि निशिचर राम, राम जी निशाचरों का संहार करेंगे। और राम सीतहि आनी है, राम जी ही सीता जी को लाएंगे। भगवान के इस सुयश को नारद आदि मुनि सर्वदा सर्वत्र गाएंगे। भगवान की इस कथा को जो गाएगा, जो कहेगा, जो सुनेगा, जो समझेगा, वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये इस कथा की फलश्रुति है। अब आगे की कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है। सुंदर कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम मनीषम, वेदांत विद्यम विभुम। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि, वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। रघुनाथ जी को वंदन किया। दूसरे श्लोक में अपने मन के भाव को गोस्वामी जी ने व्यक्त किया है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। इसके बाद तीसरे श्लोक में हनुमान जी के अष्ट स्वरूप का वंदन किया। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, दनुजवन कृशानम ज्ञानी नामग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। ये हनुमान जी के अष्ट स्वरूप का वंदन। और इसके बाद कथा प्रारंभ हुई। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी, यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल पाई, जब लगिया वो सीतहि देखी, होई काज मोहि हरस बिसेखी, जब लगिया वो सीतहि देखी, होई काज मोहि हरस बिसेखी। श्री जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? जाइए सीता जी को देखकर आकर राम जी को सूचना दीजिए।
हनुमान जी ने कपियों से कहा कि जब तक पता लगा कर ना आ जाऊं आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं रहिए। पता है कि आप लोगों को यहां कष्ट होगा, लेकिन थोड़ा कष्ट उठाइए और मेरे आने तक की प्रतीक्षा करिए। जानते हैं क्यों? इसके कई कारण, एक दो कारण मैं आपको सुनाऊं। पहला कारण हनुमान जी को स्मरण है, सुग्रीव जी ने कहा है कि बिना पता लगाए जो आएगा आने के साथ ही मेरे हाथों द्वारा मार दिया जाएगा। कहीं ये कपि लोग जाएं और सुग्रीव जी देखें पता नहीं लगा है तो इनको मार न दे। दूसरा कारण, ये सभी लोग चले गए और बाद में मैं पता लगा कर जाऊंगा तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है, और यदि मैं आऊं और सबको साथ में लेकर जाऊंगा तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं जाइएगा मत, यहीं खड़े रहिएगा। कब तक? जब लगी आवों सीत ही देखी। अपना नाम लिखने से बचिए। क्या कह रहा हूं? कई लोग तो कुछ काम नहीं करते, खाली स्टिकर बनवा के रखें अपने नाम का। काम करे केहू और ऊपर स्टिकर आपन चिपका दे। एक जगह, बहुत पहले एक जगह मैं शादी में गया तो वहां पंगत होती है ना, बिठाकर भोजन कराने वाला, पंगत चल रही थी वहां पर। एक आदमी करे कुछ नहीं, चुपचाप हाथ पीछे बांध के घूमे, कहे आप पूड़ी दो, सब्जी दो, दाल दो, चटनी दो, पापड़ दो, यही बोले, केवल अपने कुछ ना करे। सारे लोग भोजन कर लिए थे, अब उठने वाले थे, पानी भी किसी को नहीं चाहिए था। हम बैठे हैं दूर। तब तक जो घर का मालिक है जिसने आयोजन किया था वो मालिक चला आया वहां पर। तो पूरे समय जो पीछे हाथ बांध के खड़ा था वो जैसे मालिक को देखा कि बाबू आ रहे हैं, दौड़ कर गया, चटनी की बाल्टी उठाकर लगा पूछने, चटनी 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 चटनी, लगा चटनी चलाने। ये क्या? वो जाने कि हम काम कर रहे हैं। अरे वो जाने चाहे न जाने, ये सब जान रहे हैं कि कौन कौन सा काम कर रहा है। आप दर्शन करिए, भगवान ने इतना कुछ बनाया, कहीं भगवान ने अपना नाम लिखा? आदमी प्लास्टिक का चम्मच बनाता है, वो भी यदि सावधानी से नहीं खाइएगा तो होठे कटी जाएगा। ये जितने सस्ते वाले प्लास्टिक के चम्मच है ना, भगवाने बचावे, इतना उनका उधार रहता है ऊपर, जैसे खींचिएगा कट जाएगा मुंह में। आदमी प्लास्टिक का चम्मच बनाता है तो उस पर अपन नाम छपवा देता है, मेड बाय मी। अब भगवान, हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला हमारे आपके जैसे तरह तरह की कठपुतली को नाच न। हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है, हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है। भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई, कहीं अपना नाम नहीं लिखा। हरिद्वार के एक धर्मशाले में मैं एक रात रुका था, आपको बताऊं तो हमारे बिस्तरा के ऊपर एक पंखा लटक रहा था। किसी ने दान दिया होगा, तो दान देने वाले दानदाता पंखा के 3 ब्लेड पर एक ही नाम लिखे थे। एक ही नाम तीनों ब्लेड पर। क्यों? उनको विश्वास नहीं था एक पर लिखूंगा कोई पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा। इतना छोड़िए, 3 ब्लेड के बाद जो बीच में गोल चक्री है वो चक्रियों पर लिखे थे घुमा घुमा के। आदमी 150 रुपया का, 150 नहीं 1500 का एक पंखा दान करता है और 4 बार नाम लिख रहा है। भगवान पूरी प्रकृति हमको प्रदान किए हैं और कहीं नाम नहीं लिखे हैं, इसलिए वो भगवान है। नाम होने से बचाइए कि लोग जाने। लोग जाने चाहे न जाने, ये जान रहे हैं
क्षमा करिएगा, कई जगह हम लोग समितियों की कथा गाते हैं तो कथवे में बवाल हो जाता है। बवाल का समिति के आपस में कई चतुर लोग पूरा गांव से चंदा इकट्ठा करते हैं और अपने नाम से चंदा जमा करा देते हैं। भैया 100 लोग से लिए और जमा कराए अपने नाम से। अब जो उस 100 लोग में जो दिया है वो रजिस्टर खोला, हमारा तो नामे नहीं है, अब मचा बवाल। एक जगह कथा होने वाली थी, महाराज श्री कथा गा रहे थे, तो 5 दिन महाराज जी को कथा गानी थी और 4 दिन हमको गाना था। महाराज श्री को जाना था, उसके बाद हरिद्वार। तो जगह का नाम हम नहीं बताएंगे। हाँ हाँ नहीं हरिद्वार जाना था। तो महाराज श्री पहुंचे, चौथे दिन जो आयोजक थे वो अनुराधा पौडवाल जी को बुलाए थे 5 लाख रुपया देकर, 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए। आयोजक को महाराज जी बुलाए निवास में, बोले काहो हमरे लिए तुम दक्षिणा के लिए रो रहे थे, 1 घंटा के लिए 5 लाख रुपया दे के अनुराधा जी को बुलाए हो। बोले महाराज जी, अनुराधा जी खड़ी हो जाएंगी मंच पर ना तो मेरा जग सफल। बोले क्या बोले? वो मंच पे खड़ी हो जाएंगी तो तुम्हारा जग सफल। हम यहां जो 4 घंटा कथा बांच रहे हैं उससे जग सफल नहीं हो रहा है। अभी ये दिन में बात चली, तब तक रात को जिनके घर टीम के लोग रुके थे, भैया लोग, उनके ऊपर किसी ने इल्जाम लगा दिया कि वो चंदा का पैसा रख लिए, समिति को नहीं दिए। अब वो लिखा ले लाठी। और टीम के जो भैया लोग थे बोले जल्दी बोरा बिस्तरा लेके भागो यहां से, अब हम किसी को रखें नहीं। भैया लोग पहुंचे रास्ते पर, बोले महाराज जी बोले भागो जल्दी नहीं तो गिरेगा लाठी। महाराज बोले हम हूं निकल रहे हैं यहां से, चलो चला जाए, हो गई राम कथा। हमको महाराज जी फोन करे, बाबू यहाँ पीटा पिटौल शुरू हो गया है, आना मत कलकत्ता से तुम। हम भी नहीं गए। ये क्या है? हमारा नाम हो जाए, ये इसका परिणाम है। जहां जहां जब आप अपने नाम को छिपाने का प्रयास करेंगे, आपका कोई भी कार्य रुकने वाला नहीं है, अपने आप पूर्ण होता जाएगा। इससे बचाया जाए कि लोग जाने हमारे बारे में हम कर रहे हैं। हनुमान जी बोले जब तक आ ना जाऊं जाइएगा मत। कपियों को प्रणाम करके सुंदर नाम का एक पर्वत था। देखिए इसी पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हो रही है, सुंदर पर्वत पर। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। आप में से किसको किसको याद है? तो जिसको जिसको याद है जोड़ जोड़ से हमारी संगे गाएगा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ेउता ऊपर। हनुमान जी कौतुक यानी खेल खेल में उसके ऊपर चढ़ गए, और चढ़ने के बाद बार बार रघुवीर संहारी। अब दर्शन करिए, हनुमान जी को उड़ना है। हवाई जहाज जब उड़ता है तो अपने टैक्सी पार्किंग से, जहां जहाज खड़ा रहता है, वहां से जहाज धीरे धीरे चलता है और चलते चलते रनवे के एक छोर में जाके खड़ा हो जाता है, वहां एकदम रुक जाता है। तो ये सुंदर पर्वत है ना, ये हनुमान जी का रनवे है। रनवे पर हनुमान जी पहुंच गए हैं, सुंदर नाम के पर्वत पर। अब वहां जाकर पायलट महोदय कहा करते हैं, उड़ने के समय दोनों इंजन, यदि 2 इंजन का A321 छोटका जहाज है 3-3 सीट वाला, तो उसका दोनों थ्रस्ट फुल स्पीड में चालू कर देते। इंजन चालू, फुल स्पीड में थ्रस्ट। यहां बार बार रघुवीर संहारी। दर्शन करिए, हनुमान जी आपन थ्रस्ट चालू कर रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं बार बार रघुवीर संहारी। जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। पहुंच जा
रघुवीर संहारी। ऐ हनुमान जी गरजे, करके पवन में बलहारी। भगवान के नाम का जय घोष करके श्री हनुमान जी महाराज उड़े। हवाई जहाज जब आगे जाता है तो जितना फोर्स से आगे जाता है उतने फोर्स से पीछे थ्रस्ट छोड़ता है। पीछे छोड़ता है तो आगे भागता है। ये न्यूटन के मोशन का तीसरा लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो पढ़े होंगे आप लोग। न्यूटन कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हवाई जहाज आगे जाता है तो पीछे थ्रस्ट छोड़ता है। हनुमान जी ऊपर गए तो नीचे थ्रस्ट छोड़े। परिणाम क्या हुआ? चले उसोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी का जो प्रभाव नीचे गया, पाताल हिल गया। हनुमान जी इतने बल से ऊपर गए, बाबा कहते हैं जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। ऐ जिस प्रकार भगवान का मोघ बाण जाता है, यही विधि हनुमान जी महाराज आगे बढ़े। समुद्र नारायण ने हनुमान जी को ऊपर जाते हुए देखा। समुद्र नारायण ने देखा समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है? मैनाक। पहले ऐसी मान्यता है हमारे धर्म ग्रंथों की कि पर्वतों के पंख हुआ करते थे और इसका दुरुपयोग ये सारे असुर किया करते थे। तो इंद्र एक बार अपने वज्र से लगे पंखों को काटने पर्वतों के, तो हवा पवन देव मैनाक पर्वत को अपने बल से उड़ा के समुद्र में लाके छिपा दिए, तो इनके पंख कटने से बच गए। समुद्र नारायण ने कहा, मैनाक, जिन पवन देव ने आपकी सहायता की, जो पवन देव आपके मित्र हैं, ये जो ऊपर जा रहे हैं वही पवन पुत्र हैं, हनुमान राम जी के दूत हैं, राम कार्य में जा रहे हैं, तब से उड़ रहे हैं। यदि आप थोड़ी देर के लिए ऊपर निकल आएंगे समुद्र से, तो हनुमान जी आप पर थोड़ी देर विश्राम कर लेंगे। मैनाक बाहर आकर बोले, विश्राम करिए। हनुमान जी बोले, परिचय बोलिए। बोले, मैं आपका काका हूं, मैनाक। हनुमान जी बोले, रुकिए काका जी। हनुमान ते ही परसा कर हाथ से स्पर्श किया, पुण्य कीन्हा प्रणाम। अब बोले, विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जीवन में लक्ष्य यदि निर्धारित हो गया है तो जब तक प्राप्त न हो तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए। तिवारी जी, आराम से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है और आराम से जो प्राप्त भी हो जाएगा वो टिकने वाला नहीं है। विश्राम नहीं, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं तब तक विश्राम नहीं। भैया जय जय। हनुमान जी प्रणाम करके आगे बढ़े। हलचल कहां तक गई थी? पाताल तक। पाताल तक। रावण के डर के मारे देवता पाताल में छिपे हैं। एक देवता ने पता लगाया क्यों सब हिलने लगा, जाकर बोले, हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं। श्री हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेजा। सुरसा आई, श्री हनुमान जी के मार्ग में खड़ी होकर बोली, मैं खाऊंगी। हनुमान जी बोले, थोड़ी देर रुक जाइए,